हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जो आज की क्लास है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आपके IRB टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिनका एग्ज़ाम हो गया है तो उनके आपने देखा होगा, मैं जो पहली क्लासेस देखी होगी तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो अब पहले जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं, ठीक है। जो कि आपकी अगली आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके संभावित होने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो आज का आपका 50 क्वेश्चन सबसे पहले हम किसके करेंगे, साइंस के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम 50 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन प्लस हम करंट अफेयर के करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपका, प्रोटीन छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इनको हम एमिनो एसिड से जानते हैं, किसके नाम से, एमिनो एसिड। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विटीकल्चर। क्या हो जाएगा, विटीकल्चर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही रचना विज्ञान। क्या कहलाता है, सही रचना विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड या बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा आपका। प्रोटीन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन है। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है। तो ये आपकी कहाँ पे होता है, तो इसका आपका सही हो जाएगा छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर है। मानव शरीर में एकत्र संचार तंत्र की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो 6 का हो जाएगा आपका विलियम हार्वे। कौन था, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन सी होगा, विलियम हार्वे था, ठीक है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन। किसका वहन करता है, ऑक्सीजन का, ऑप्शन ए होगा सही आंसर है। शरीर के कैल्शियम का कितना परसेंट हड्डियों और दांतों में संग्रहित रहता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 99%। कितना, 99% होता है, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है आपका। शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते हैं वे सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन में से बना एक उत्पाद जो समान पोषक तत्व प्रदान करता है यदि उसे खालिस्तान के साथ फाइड किया जाता गया हो तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए होता है सोयाबीन में, ठीक है। याद रखना है आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है। तो 10 का आपका सी हो जाएगा वसा। क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत होता है। जो आलू है ये आपको कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत क्या होता है, आलू। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का स्रोत कौन है, हरी फूल गोभी। ऑप्शन ए हो जाएगा हरी फूल गोभी, ऑप्शन ए सही आंसर निकलेगा। तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आगे चलते हैं। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा था। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन सी। कौन था, विटामिन सी था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खालिस्तान प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैइटोनियोइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण होता है, तो पोटेशियम महत्वपूर्ण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका क्या होगा, पोटेशियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है। प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। तो कौन है, तो डी हो जाएगा फलियां। क्या है, फलियां, जो कि सस्ती भी होती हैं और इसमें विटामिन भी भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है।
अगला है न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, फेफड़ों को। किसको? लंग्स या फेफड़ों बोल सकते हैं हम, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से इकट्ठ रोग की होता है? बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो इसमें जब विटामिन B12 की कमी आ जाती है तो जो हमारा शरीर है वो लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी नहीं बना पाता है, ठीक है, उसमें कमी आ जाती है आरबीसी की। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रैबीज फैला सकता है? तो कुत्ता। कौन होता है? कुत्ता होता है, जिसके रैबीज के टिक्के लगते हैं, वो काट लेता है। तो ठीक, अगला क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? घेंगा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो ये आपका थायराइड की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधिशासी है? बताओ, अधिशासी कौन है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा काली। क्या है? काली एक अधिशासी होती है, ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन अधिशासी है? तो मैंने अभी इसका आंसर आपका बताया, क्या है? काली है, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन रिपीट है, आपको उनको इग्नोर करना है। बार किसकी इकाई है? जो बार है ये किसकी इकाई होती है? आपकी वायुमंडलीय दाब की। किसकी इकाई होती है? वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। टर्मिनल डोपलर वेदर रडार TDWR किस लिए उपयुक्त किया जाता है? तो सही आंसर बी हो जाएगा आपका, खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने के लिए, ठीक, ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर। चलो 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, जी का मान न्यूनतम होता है। तो जी का जो मान है न्यूनतम आपका किस में होता है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा विषुवत रेखा पर। किस पे होता है? विषुवत रेखा पे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को सभी को ज्वाइन कर लेना है, और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह के पास। पृथ्वी के पास है, सूरज शुक्र ग्रह के पास है और शनि के पास। लेकिन ऑप्शन डी हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक दवनिक पदार्थ है? तो लोहा। लोहे में जो दवनी प्रवाहित होती है ना, लकड़ी में भी नहीं होती, पानी में भी वो नहीं, अब्बद में। लेकिन जो आपका लोहा है इसमें क्या, जो दवनी है वो प्रवाहित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दवनी निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निर्वात में। कहाँ यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। प्रकाश वर्ष खालिस्तान का एक माप है। जो प्रकाश वर्ष है किसका माप होता है? तो सही आंसर डी हो जाएगा, तारकीय दूरी का। किसका? तारकीय दूरी, ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्लास को अंत तक देखना है आपको, क्लास को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण होता है? तो सही आंसर बी हो जाएगा, पानी द्वारा रोशनी का छितराव, ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकलेगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। कितनी होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है, याद रखना, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका। 32 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो टंगस्टन होती है। क्या होती है? टंगस्टन, ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम 50 क्वेश्चन आपके साइंस के करवाएंगे, ठीक है। कितने? 50 क्वेश्चन। उसके बाद हम 50 प्लस क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के करवाएंगे। वो करंट अफेयर क्वेश्चन आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर हमने बनाए हैं, ठीक है। इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इनको जरूर देख के जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका केक पकाना, ऑप्शन बी हो जाएगा, केक पकाना, ऑप्शन बी सही आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, पदार्थ कि इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, गैसीय अवस्था। कौन सी होती है? गैसीय अवस्था का जो घनत्व होता है वो न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया, क्या अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। क्या होती है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये आपकी एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन ए होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सही आंसर ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। भाई पानी या आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है, तो डी हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, ऑप्शन डी सही आंसर निकलेगा। नींबू का खट्टा या स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये आपका जो साइट्रिक अम्ल है इसके कारण होता है। नींबू का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है इसी के कारण। हमारा शरीर का पीएच सीमा के भीतर काम करता है, जो हमारा शरीर है खालिस्तान पीएच सीमा के भीतर काम करता है, तो सी हो जाएगा 7 से 7.8 है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर आपको फिक्स पूछा जाए तो 7.4 होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है, अब ये भी सही हो जाएगा आपका, ठीक है, इसके बीच में पूछा जाए तो। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो इनको हम आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं आवर्त कहा जाता है इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं हम लोग, क्या है आपका एथिलीन, क्या है क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफीज के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है, तो उसे काम के हृदय की सफाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है, या आपका ये नहीं होगा, ठीक है, यह केवल पानी के हिमांक को कम करता है, ये भी नहीं होगा। यह केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी होगा, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है, सही आंसर डी हो जाएगा आपका एंथेसाइट, क्या हो जाएगा एंथेसाइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है देखो, निम्नलिखित में से किन विकल्पों में से केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थिति होते हैं, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बेकेलाइट और इम्पाक्सी एसिन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है, तो डी हो जाएगा पाइयोफाइलाइट, ऑप्शन डी होगा पाइयोफाइलाइट होता है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, भाई मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेफाइट, क्या हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, ठीक है। अगर लोहे पे जंग लगेगी तो उसका जो भार होता है वो क्या बढ़ जाता है उसका भार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अवसादन कहा जाता है, क्या कहते हैं अवसादन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन है ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषण तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है, तो ये आपका मिश्रित उर्वरक कहलाता है, ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो हमने साइंस का पोर्शन था हमने कंप्लीट कर लिया है। ये साइंस के 50 क्वेश्चन आपको एकदम रट के जाना है, ठीक है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपके जो एग्जाम हुए हैं उनकी शिफ्टों पे आधारित क्वेश्चन तैयार किए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सी जेपी नड्डा को, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ये आपका एएलपी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के अंतरिक्ष प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला को, ऑप्शन बी होगा क्या होगा प्रदीप सिंह खरोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसे भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बेल के अध्यक्ष को और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, बताओ जल्दी से। सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मनोज जैन को, किसको मनोज जैन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी
कि क्या हो जाएगा इसका ए और बी, मतलब पहला रणदीप हुड्डा को, बी हो जाएगा अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? सही आंसर आपको क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला को। किसको चुना गया है? आलोक शुक्ला, ऑप्शन सी आपका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और आपको अगर स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए तो उसके लिए आपको जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको ई बुक मिलेगी। ठीक है, उसमें आपको 45 टॉपिक हमने कवर करवा रखे हैं, आप ले सकते हो लेना चाहो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, गुजरात को। किसको मिला है? गुजरात को मिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 में से किसे सम्मानित किया गया है? तो बी हो जाएगा कौशिक राज शेखर को। किसको किया गया? कौशिक राज शेखर को। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सुल्तान अल जाबे को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, किलियन मर्फी को। ऑप्शन हो जाएगा किलियन मर्फी को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोयंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच को। किसको? नोवाक जोकोविच को। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको ले लेनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, किस राज्य की जीना जस्टस को कैबीज शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा केएल। क्या हो जाएगा? केएल हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर आपका बी हो जाएगा रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। भारत हाल ही में गोल्डन मैन सैंचे ने 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर होगा 6.7%। कितना होता है? 6.7%। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मायक का निधन हुआ है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, हाल ही में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो बी हो जाएगा हरमनप्रीत कौर को। किसको? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया है? तो बी हो जाएगा मनीला। कौन आया है? मनीला, ऑप्शन बी होगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में किस देश में 3 नए उप प्रधानमंत्री को नियुक्ति हुई है? सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा वियतनाम में। कहाँ पे हुई है? वियतनाम, ऑप्शन सी होगा। हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 डच ग्रापी जीता है? तो सही आंसर सी हो जाएगा लैदो नोइस ने। किसने? लैदो नोइस ने, ऑप्शन सी होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है? तो इसका आपका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य द्वारा, ये अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश का सही आंसर निकलेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पहली बार विमेश एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? बताओ। सही आंसर सी हो जाएगा श्रीलंका ने। किसने जीता है? श्रीलंका ने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? तो इसका बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। हाल ही में मौजूद पेजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति को के रूप में शपथ ली है? तो ईरान, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, इसका हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर बैन किया है? तो तुर्की देश ने। किसने? तुर्की देश ने।
तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लास्ट तक आपको जरूर देखना है। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट क्लास के लिए। हाल ही में जारी यात्रा एवं परिवर्तन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर आया है? तो इसका हो जाएगा ए, अमेरिका। कौन है? अमेरिका है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य को जीवनदान पुरस्कार मिला है? तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में लव जिहाद के दोषी का उम्र कैद की सजा दी गई है? तो इसका आपका क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर है। हाल ही में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका हुआ है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन होंगे? तो इसका आपका सी हो जाएगा मनु भास्कर। कौन है? मनु भास्कर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो सही आंसर बी हो जाएगा आपका मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है? तो इसका आपका सी हो जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। किस पे? दिल्ली एयरपोर्ट पे, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसका, ठीक है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर है, देखो। हाल ही में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का, मैंने अभी इसका आंसर आपको क्या बताया था? तमिलनाडु हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगी, अभी बताया था मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है? बताओ। तो बी हो जाएगा इसका के कैलाश नाथन। क्या हो जाएगा? के कैलाश नाथन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे बांग्लादेश की अंतिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस को। किसको? मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। हाल ही में किसे बांग्लादेश की अंतिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मैं बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस को। अभी बताया मैंने, ठीक है, इसका आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले नियुक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति अब समाप्त कर दी है? तो बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाल ही में किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा असम ने। किसने? असम ने किया है, ठीक है। तो दोस्तों इससे आगे के क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन अभी आपके बचे हैं, ठीक है। इनको आपको टेलीग्राम चैनल पे सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, इनका सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हुए जाना है, ठीक है। और आपको अगर नहीं आता कोई भी क्वेश्चन का आंसर है तो आप हमसे पूछ सकते हो। हमारे नंबर ये आप पर्सनली हमने आपको दे भी रखे हैं, इन पे आप मैसेज करके पीडीएफ भी ले सकते हो। अब टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और जो भी कोई क्वेश्चन ना आए तो पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। अब हम आपको किसके क्वेश्चन करवाएंगे? अब हम आपको रीजनिंग के कितने 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्लास को अंत तक सभी को देखना है, ठीक है। अब रीजनिंग के आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके अलग अलग टाइप के अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी आपके 20 टॉपिक से 20 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। क्लास को आपको अंत तक देखना है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है, ठीक है। तो हम रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पता लगाना है कि 2 से 15 कैसे आएगा। अगर हम 2 में 13 जोड़ेंगे प्लस 13 करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। इसी प्रकार 15 में हम 26 जोड़ देते हैं तो 41 आता है। और हम 41 में हम अगर हम 52 जोड़ें, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस 52 करें तो आपका क्या आ जाएगा? 93 आ जाएगा। और 93 में अगर हम 104 कर देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ 104 कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 197। अब देखो आप चीज समझ सकते हो, 13 का दुगना 26, 26 का दुगना 52 और 52 का दुगना 104 होता है।
अगर हम 104 का दुगना करके 197 जोड़ें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 104 का दुगना क्या होता है, 208 होता है। ठीक है, 208 प्लस 197 कितना बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 405। तो इसका आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 405 निकल के आएगा। और कौन से ऑप्शन में 405 है, तो आपका ऑप्शन डी है, इसमें 405 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 10:109 समानुपात बाया अनुपात क्या आएगा, ये पूछा है। देखो, इसको हल करने के लिए अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 9 करते हैं, तो आपका 100 प्लस 9 आपका 109 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 का स्क्वायर प्लस 9 करते हैं, 144 प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, तो आपका निकल के आएगा 153। लेकिन ऑप्शन में 153 नहीं है, तो इस तरीके से ये नहीं होगा। तो हम दूसरा तरीके से इसको देखते हैं, ये तरीका इसमें काम नहीं आएगा, तो हम दूसरा तरीका लगा के देखते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, तो दूसरा तरीका हम लगाएंगे, देखो इसमें हम क्या करते हैं, 10 का तो 10 गुना 10 करते हैं। अगर हम 10 गुना 10 प्लस 9 करते हैं, ठीक है, तो 10 गुना 10 प्लस 9 करेंगे तो 109 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम 12 गुना 10 करते हैं प्लस 9 करते हैं, तो आपका 12 गुना 10 120 और 120 प्लस 9 129। तो अब बताओ 129 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में आपको दिखा होगा 129, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विलुप्त संख्या बतानी है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, तो जो बड़ी संख्या, एक तो 265 है, एक 9, इनको आपको लेना है और इनकी मदद से आपको क्वेश्चन को हल करके देखना है। तो देखो, अगर हम इन दोनों का वर्ग करते हैं तो क्या आंसर निकल के आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 5 25 प्लस 64, तो ये निकल के आया आपका 9 और 8। तो नहीं निकल के आएगा ऐसे तो। ठीक है, तो दूसरा तरीका जमाते हैं हम, और दूसरा तरीका देखते हैं। इसमें दूसरा तरीका ही देखते हैं। 5 का स्क्वायर करते हैं और 5 का क्यूब करते हैं और 8 का स्क्वायर करते हैं। 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इनको जोड़ देंगे तो 189 आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला सही काम करेगा। इसी प्रकार से 6 का क्यूब करते हैं, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं, तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 प्लस 7 का 49, तो 265 निकल के आएगा। तो ये तरीका हमारा लग सकता है। तो अब इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे आगे। तो 7 का तो क्यूब करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा। देखो, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। अगर आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको हल करके देखते हैं हम लोग। तो 7 का क्यूब होता है 343, पता होगा आपको, प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसको हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 424। 424 कौन से क्वेश्चन, मतलब कौन से ऑप्शन में आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। मैनेजर को 34 लिखा जाता है, डायरेक्टर को 35 लिखा जाता है, असिस्टेंट को 36 लिखा जाता है, तो स्टाफ को बताओ क्या लिखा जाएगा, बताओ जल्दी से। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो और अगर आपको इसमें छोटे अक्षर दे रखे हैं, तो पहले तो आपको इसमें स्वर और व्यंजन देखने हैं। तो पहले हम इनको अंकों को जोड़ के देखते हैं। तो 7 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है, तो इससे तो कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, तो दूसरा तरीका आजमाते हैं हम लोग। दूसरा तरीका देख लेते हैं, एक सेकंड को जा सभी। तो दूसरा तरीका हम देखते हैं इसमें। मैनेजर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, MANAGER, मैनेजर। ठीक है, अब इसमें स्वर व्यंजन देखते हैं हम। तो स्वर पहला तो आपका क्या है, ए है, उसके बाद आपका ये दुआ ए है, और उसके बाद क्या है, ई है। तो 3 तो इसमें स्वर हैं, स्वर कितने, 3 है। ठीक है,
सवा 3 है। व्यंजन कितने बचे अब? व्यंजन आपके बचे हैं 1 2 3 4 बचे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 और 4 को यहाँ पे यानी जो व्यंजन और है इनको यहाँ पे लिखने पे आपका क्या बनता है? 34 बनता है। तो अब इसी प्रकार से आपको दायकता में देखना है कि कैसे बनेगा। क्या करना है? दायकता में देखना है आपको कैसे बनता है। ठीक है, तो हम दायकता का निकालते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो दायकता में देखो, पहला तो आपका क्या है, जो सवा है वो पहले आपका आई नंबर है। ठीक है, उसके बाद एक सवा हो गया, उसके बाद क्या है सवा, उसके बाद आपका है ई है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ओ। ये सवा है, 3 सवा है इसमें। ठीक है, और अब बचे कितने? अब बचे अक्षर 1 2 3 4 5, यानी 5 आपके व्यंजन है। ठीक है, क्या है? 5 आपके व्यंजन है। एक सेकंड को मैं लेके आता हूँ उसको, इमेज को। तो देखो ये दायकता है, दायकता में कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 अक्षर, यानी 5, यानी जो सवा तो 3 थे और 5 व्यंजन थे, तो इनको आगे पीछे लिख के 35 बनाया है। इसी प्रकार से असिस्टेंट है, इसमें देखते हैं। इसमें देखो पहला तो ए है जो सवा है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? आई भी सवा है। उसके बाद आपका ए सवा है। इसमें भी 3 है तो क्या है? सवा है। ठीक है, और अब आपका देखना है आपको इसमें कितने व्यंजन है। अब देखो इसमें व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 व्यंजन है। तो इस प्रकार ये 36 बना है। अब स्ताप में देखते हैं, जो स्ताप दे रखा है, अब इसमें देखते हैं कितने सवाल और कितने व्यंजन है। ठीक है, तो देखो स्ताप में एक आपका क्या है? एक तो आपका क्या है? सवय है। एक तो सवय हो गया, 1 2 3 4, और 4 आपका व्यंजन है। तो 14 आंसर आएगा इसका। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है? बताओ। तो देखो इसको हल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आयक कैसे बनता है। तो गुलाब है, तो गुलाब का कुछ आयक ऐसा बन जाएगा। ठीक है, गुलाब मान लो ये हो गया। ठीक है, गुलाब फूलों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये गुलाब का एक फूल होता है, तो जो गुलाब है वो फूलों के अंतर्गत ही आता है, इसलिए आ गया। लेकिन जो आम है ये फूलों के अंतर्गत नहीं आता है, इसका जो चित्त है वो अलग बनेगा ऐसा। ठीक है, तब ऐसा आइकन किस में दिखाया है? आपको ऑप्शन ए में दिखाया है। किस में? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको आरेख बना के क्वेश्चनों को हल करना है। आगे चलते हैं। अब आपको इसमें असंगत को बताना है। निम्न विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो बताओ असंगत आपको कैसे इसमें बताना है? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा आपका। तो देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको हल करने के लिए आपको इसमें देखो ये है आपका, जैसे कि ये किसका वर्ग है? ये आपका है 32 का वर्ग 100 2004 होता है। तो ये थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, देखता हूँ क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पे है ना 1024 है, और यहाँ पे आपका 1096 है। तो यानी 1024 है, एक 12,096 है, 1296 है, 1156 है, और 100 आपका 69, एक 1369 है। ये आपको संख्या दे रखी है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई होगी कुछ। ठीक है, टाइपिंग में, इसलिए थोड़ा। अब देखो इसको, ये आपका किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 32 का स्क्वायर। किसका? 32 का स्क्वायर। ये होता है 36 का स्क्वायर। ये होता है आपका 34 का स्क्वायर, और ये होता है आपका 37 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें आपको कॉमन क्या लगा हुआ? ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। लेकिन जो ये है ये एक विषम संख्या, एक अभाज्य संख्या है। ये सभी भाज्य संख्याएं हैं और सम संख्याएं हैं, लेकिन ये एक विषम अभाज्य संख्या है। तो इसमें आपका यही एकदम अलग हो जाएगी संख्या। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में श्रेणी को ज्ञात कीजिए। देखो जो y है, अगर y में हम कितने, अगर y में हम 9 जोड़ देते हैं, कितने? 9, तो आपका h निकल के आएगा। h में अगर हम कितने -5 कर दे, h में भी हम 9 जोड़ेंगे तो आपका q निकल के आएगा, और q में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो आपका z निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर z में हम 9 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो आपका i निकल के आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है,
कलर बदल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। इसी प्रकार से जो जैद है, जैद में हम कितना प्लस करेंगे, दी आए तो जैद में अगर हम 4 प्लस कर देते हैं, कितने 4, तो आपका जैद आता है। और दी में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो आपका निकल के आता है एच। एच में अगर हम कितने प्लस करते हैं, अगर एच में हम 4 प्लस करते हैं तो आपका एल निकल के आता है। क्या आता है, एल निकल के आता है। अगर एल में हम 4 प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एल में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो पी निकल के आता है। क्या निकल के आएगा, पी। ठीक है, अब आगे बताते हैं हम लोग आपको। अब जैसे कि एन है, एन में अगर हम क्या -5 करेंगे, कितना -5 करेंगे तो आपका निकल के आएगा आई। अगर आई में हम माइनस फिर से 5 करेंगे तो आपका डी निकल के आएगा। और डी में अगर हम -5 करेंगे तो वाई निकल के आएगा। अगर वाई में हम -5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, टी निकल के आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आई पी टी। आई पी टी मतलब ऑप्शन किस में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा खाना दिया हुआ हो तो उसमें हमेशा कितने 8 त्रिभुज होते हैं, कितने 8 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे 2 खाने हैं तो इन दोनों में 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अब एक त्रिभुज ये बनेगा पूरा। ठीक है, मैं एक बार वैसे बता देता हूँ आपको समझ में आ जाए, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जो एक ये त्रिभुज आपका बन जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा, एक ये बन जाएगा नीचे वाला, तो ये हो गए 2। तो इनको प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो इसका आंसर निकल के आएगा 8 दूनी 16, 16 और 2 18। तो ऑप्शन आपका डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नीचे दी गई आपकी, जो नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। कबड्डी 7, पोलो बताना है। तो देखो कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है, और जो पोलो में कितने प्लेयर होते हैं सभी को पता होगा, 4 प्लेयर पोलो में होते हैं। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। श्रृंखला श्रेणी को पूरा कीजिए, इसको बताओ कैसा आंसर आएगा। देखो इसको हल करने के लिए पहले देखो जी है, तो जी आपका यहाँ दे रखा है, जी से पहले क्या है, दी है, जी से पहले दी दे रखा है तो यहाँ पे हम दी लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जैसे कि दी है, दी से पहले क्या आएगा, तो दी से पहले यहाँ पे देखोगे तो आ है, ओ लेकिन यहाँ पी है, तो इसमें पी आ दे रखा, मतलब एक प्लस का रखा है। ठीक है, तो ये हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। आई से पहले कहाँ है, आई देखो कहाँ है, आई जी है, आई से पहले क्या है, जी है, क्या है, आई से पहले आपका जी है, यहाँ पे देख सकते हो जी है, तो यहाँ पे भी हम जी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम देखो यहाँ पे पी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्यों। ठीक है, और आप ठीक है, अब इसको देखो, क्यों के बाद जी है। ठीक है, जी के बाद क्या है, इसमें आई है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा आई। देखो जी के बाद क्या है, आई है, तो यहाँ पे भी आई निकल के आएगा। ओ है, ओ के बाद क्या है, यहाँ पे देखो ओ के बाद क्यों है, और यहाँ पे ओ के बाद आ है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यानी यहाँ पे प्लस गया है तो यहाँ पे एस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल के आया आपका, आपका निकल के आया है डी, क्यों, और ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका जी निकल के आया है, और आपका आई और एस, तो ये निकल के आया है। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन डी में है, डी में, डी क्यों जी आई एस, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार समझाया भी है, जो हमारी 4 क्लास हुई है उसमें 2 या 3 क्लास में हमने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया है कि आपको इनके जो पास वाले जगह होती है उनको छोड़ के आपको लेना है। तो जो इसका जो होगा अपोजिट वो होगा E2, क्या होगा, जो इसका अपोजिट होगा वो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z6 का होगा I3। ठीक है, और जो आपका O4 है इसका अपोजिट होगा E2 हो जाएगा। और जो आपका A1 है इसका अपोजिट क्या होगा, U5। आपसे A1 का अपोजिट पूछा है, यानी विपरीत फलक पूछा है, तो U5 होगा A1 का, तो U5 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कुछ भाषा में बी ले नैक को ग्रीन एंड टेस्टी और
पिक नेक हो को टमाटो इज गीन, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। तो बी का अर्थ गीन। तो देखो इसमें नेक है, इसमें भी नेक है, तो इसमें कॉमन क्या है, गीन है, तो इसमें गीन है। ठीक है, तो मतलब जो नेक का मतलब क्या होता है, गीन होता है। नेक का अर्थ क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो ये निकल के आएगा गीन हो जाएगा। ठीक है, नेक का अर्थ गीन। तो इसमें देखो ऑप्शन डी में देखा नेक का अर्थ गेन, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ, नहीं आया हो तो देख लो फिर से एक बार। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। इसमें आपको क्या है, देखो नेक है, यहाँ पे नेक दे रखा है, नेक का ठीक है, यहाँ भी नेक दे रखा है। अब यहाँ पे कॉमन देखो क्या है, दोनों अक्षरों में गीन कॉमन है, सिर्फ इसमें भी गीन है, इसमें भी गीन है। ठीक, और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या निकल के आ जाएगा, तो नेक का मतलब हो जाएगा गीन। क्या हो जाएगा, नेक का मतलब हो जाएगा गीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी में देखा है नेक का अर्थ गीन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्पण छवि जब दर्पण को ए बी पर रखा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये बनाने हैं। ठीक है, जो 5 है, 5 कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 5 कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो देखो 5 पहले में तो सीधा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में। ठीक है, अब जो ये है तीर वाला निशान, ये कैसा बनेगा, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। देखो कुछ आपका ये बनेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा ये मुंह। कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका नीचे की तरफ। कैसे आएगा, तो ये मैं बताता हूँ, ये आपका आ जाएगा कुछ ऐसे आएगा। देखो ऐसे, ये उल्टा है तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। तो जो ये वो है, ये कैसे आएगा, ये आपका आएगा ऐसा। तो यानी इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा चिन्ह। इधर है तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, उसके बाद तो आपका देख सकते हो ये ती आपका कहाँ पे, इधर है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इसमें यूं गलत दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, तो आपका ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यंजक का मान सबसे बड़ा है। तो इसको हल करते हैं। तो 28 में 3 गए तो 6 गुना 2 12, 12 और 6 28, तो इसका 28 आ गया। 10 में 2 5, 5 गुना 4 20, 20 एक 21 हो गया। ठीक है, नहीं ये 21 नहीं आएगा, ये गलती हो गई। चलो देखो 2 2 दिन 8 1 9 9 आएगा। ठीक है, 16 दिन 8 8 8 3 24, 24 में 4 गया तो 20। 6 6 6 चौकी 24। ठीक है, 6 12 27 चौका 24, 24 और 4 28, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा व्यंजक यही है। ठीक है, इसी का सबसे बड़ा मान आएगा, तो 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक्स का भाई के है, तो पहले हम इसको बना लेते हैं। जो एक्स का भाई क्या है, के है। ठीक है, तो इसमें हम बनाते हैं, जो एक्स का भाई है वो कौन है, वो के है। ठीक है, तो के पुरुष है तो हम प्लस से दर्शा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जैद एक्स का बेटा है। जो जैद है वो एक्स का बेटा है, तो बेटे को हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, ये भी पुरुष है। उसके बाद क्या है, पी के की बेटी है। जो पी है वो के की बेटी है, तो हम नीचे ले लेते हैं पी को, और ये महिला है तो ये माइनस लिख देते हैं। ठीक है, और एन के साथ विवाहित है, और एन के साथ क्या है, विवाहित है। ठीक है, एन भी पुरुष है उसका पति, तो प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद आपसे जी और एक्स बहनें हैं, तो जी और एक्स क्या है, बहनें हैं, तो जी यहाँ पे हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी क्योंकि बहन है। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपसे आपसे जी और जो जैद है इसके बीच में संबंध पूछा है, तो मतलब आपकी माँ की बहन क्या लगती है आपकी, जो आपकी माँ की बहन होती है वो आपकी मौसी लगेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कथन आपको दे रखा है, कुछ दी ए हैं, क्या है, जो कुछ हैं वो दी, मान लो ये है, मान ली, तो जो ए है ये ए हो गया, सभी ए बी हैं, तो सभी ए है ना वो बी हैं, तो ये आपका कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, तो ये बी है। ठीक है, तो अब आपको निष्कर्ष निकालना है,
कुछ बी दी हैं तो ये बी ए दी हैं, तो ये तो सही निष्कर्ष है। सभी दी ए हैं तो ये गलत निष्कर्ष है। कुछ दी ए हैं ना कि सभी हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, केवल निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो टैनिंग है तो GAIT का भी हो जाएगा, बन जाएगा। IAIN का भी हो जाएगा, RING भी बन जाएगा, लेकिन KING नहीं बनेगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने आम सेब हैं लेकिन अनार नहीं है, यानी आपको बताना है कि कितने आम सेब हैं लेकिन वो अनार नहीं है। तो देखो, पहली बात तो अनार का जो अनार का त्रिभुज है ये तो अलग ही हो जाएगा, इसमें से आपको कोई भी नहीं लेना है। देखो, जो आम है तो यानी आम और सेब दोनों होना चाहिए। तो जो आम और सेब में 4 आया है, जो ये 13 है, ये तो आम आम में आया, ये तो होगा नहीं। तो 10 भी है आम और सेब में और 4 भी है, इनको जोड़ के 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या बताओ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8। तो इसमें 8 हैं, कितने 8 आपके आयत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। एक सुबह सूर्योदय के समय रवि एक खंबे के, जो रवि है कौन है, रवि एक खंबे के पास है। ठीक है, एक खंबे के सामने खड़ा है, तो खंबे की छाया बाईं ओर बन रही है। ठीक, रवि की इस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, बताओ। तो देखो, सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, ये मान लो ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो देखो इसमें सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है, आपको पता है। तो ये मान लो कोई खंबा है, तो इसकी छाया कहाँ से बनेगी है, बाईं ओर बनेगी है, तो खंबे के बाईं ओर इधर बनेगी। ठीक है, तो अब इसमें पूछा है कि अभी इस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो खंबा की तरफ इधर बाईं ओर है, तो जो ये है तो उत्तर की तरफ वो देखेगा। ठीक है, तो उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पारदर्शी शीट को बिंदी द्वारा रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसे दिखाई देगा। तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और अगर ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम इसका हल करवा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।